हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल लर्न गैन एकेडमी। मेरे चैनल पर DLR फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर के सभी सब्जेक्टों की वीडियो मिलती हैं। साथ ही साथ जो भी कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं उनकी भी मैं तैयारी कराती हूँ। तो उसमें जो है हिंदी का सिलेबस हिंदी के प्रैक्टिस सेट में करा रही हूँ। इस समय जो है हिंदी के प्रैक्टिस सेट 2023 के मैं करा रही हूँ हिंदी के, जिसमें मेरे द्वारा सारा सिलेबस डिस्कस किया जाता है। जो भी क्वेश्चन होते हैं मैं सारा सिलेबस आप लोगों से डिस्कस करती हूँ। और मेरे चैनल पे जो भी इसकी हिंदी के प्रैक्टिस सेट की जो भी वीडियो मैंने ली है उनकी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, जो कि आप लोगों को मेरे चैनल पे RNB में मिल जाएगी। और जो भी DLED के फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर की जो भी वीडियो है वो भी आप लोगों को उनकी भी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, और आप लोगों को वो भी RNB में मेरे चैनल पर मिल जाएगी। तो आप लोग उससे भी जल्द से जल्द जाकर देख लीजिए और चेक कर सकते हैं। मेरे जो भी अगर उन वीडियो से जो भी डाउट हो तो उनके लिए मेरी ईमेल आईडी है bhavika.shukla@gmail.com। आप उन पर आप लोगों को जो भी वीडियो से जुड़े हुए डाउट हैं आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो भी प्रैक्टिस सेट में या जो भी अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो या कोई भी दिक्कत हो तो आप तब भी मुझे जीमेल आईडी पे मुझे मेल कर सकते हैं, ताकि मैं उन्हें देखकर आपके साथ डिस्कस कर सकूं। आई होप आप लोगों ने जो इससे पहले की वीडियो होंगी वो सब शेयर कर दी होंगी, अपने जो भी और फ्रेंड हो गए उनको शेयर कर दी होंगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, वीडियो को लाइक कर दिया होगा, शेयर भी कर दिया होगा। तो चलिए आज का देर ना करते हुए हम आज का सिलेबस डिस्कस करते हैं। हमारे हिंदी के प्रैक्टिस सेट के जो है 106 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। आज हम उसके आगे के क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए देर न करते हुए हम अपना सिलेबस डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 107 है हमारा, नवोढ़ा का संधि विच्छेद क्या है? नवोढ़ा का संधि विच्छेद क्या है? ए है नब प्लस आढ़ा ओढ़ा, बी है नबो प्लस आढ़ा, सी है नब प्लस ऊढ़ा, डी है न प्लस ओढ़ा। तो इसका सही आंसर हमारा होगा नब प्लस ऊढ़ा, नब प्लस ऊढ़ा। और ये यण स्वर संधि का नियम फॉलो कर रहा है, ये यण स्वर संधि का नियम फॉलो कर रहा है। चलिए इसकी ये डेफिनेशन जान लेते हैं। यदि प्रथम शब्द के अंत में हर्ष या दीर्घ आ हो और दूसरा शब्द के आद में हर्ष या दीर्घ ई उ ऋ में से कोई वर्ण हो तो आ प्लस ई ए और आ प्लस उ ओ, आ प्लस ऋ हो जाता है। यह गुण संधि कहलाती है। यह गुण संधि कहलाती है। जैसे नब प्लस ऊढ़ा में गुण स्वर संधि है। आ प्लस उ ओ हुआ है, जिससे इसकी संधि अवोढ़ा हुई है, जिसकी संधि अवोढ़ा हुई है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 108। यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद है। यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद है। ए है यदि प्लस अपि, बी है यद प्लस पी, सी है यद प्लस अपि, डी है या प्लस अपि। तो इसका सही आंसर होगा हमारा, इसका सही आंसर है हमारा ए। इसका सही आंसर है हमारा ए, यद्यपि यदि प्लस अपि, यदि प्लस अपि। इसका सही आंसर है यदि प्लस अपि, ये हमारा इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ये क्वेश्चन यूपी पीजीटी के सन 2011 के पेपर में पूछा गया है। इसकी डेफिनेशन है यदि प्लस अपि बराबर यद्यपि होगा। यण संधि, इसमें यण संधि का नियम फॉलो कर रही है। हर्ष अथवा दीर्घ ई उ ऋ के बाद यदि कोई अवर्ण इनमें से भिन्न स्वर आता है तो ई अथवा बड़ी ई के बदले या और उ अथवा बड़ा ऊ के बदले व और ऋ के बदले र हो जाता है। ये यण स्वर संधि कहलाती है। ये यण स्वर संधि कहलाती है। चलिए हम अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। किस संधि में स्वरों का परिवर्तन या र
ला वा में होता है। इसका आंसर है, पहला है ए है अयादि संधि में, बी है वृद्धि संधि में, डी है सी है गुण संधि में, या डी है यण संधि में। तो इसका किस संधि में स्वरों का परिवर्तन या रा ला वा में होता है? तो ये यण संधि में होता है। ये किस में होता है? यण संधि में होता है। तो हमारा ये क्वेश्चन डी, इसका आंसर डी सही है। हमारा इसका डी आंसर सही है। और ये क्वेश्चन यूपी पीजीटी के 2011 के पेपर में आया था। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसकी डेफिनेशन है, हर्ष अथवा दीर्घ ई उ ऋ र ल के बाद यदि कोई अवर्ण भिन्न स्वर आता है तो ई अथवा बड़ी ई के बदले या और ऊ के बदले वा और तथा ऋ के बदले रा हो जाता है तथा ल के बदले ला हो जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 110। रीति प्लस अनुसार से संधि के बाद शब्द बनेगा। रीति प्लस अनुसार से संधि के बाद कौन सा शब्द बनेगा? पहला है ए है रीत्या अनुसार, बी है रीति अनुसार, सी है रीतो अनुसार, डी है रीत्यनुसार। तो इसका सही आंसर होगा डी। हमारा इसका सही आंसर होगा डी, रीत्य अनुसार। और ये भी ये यण स्वर संधि का नियम फॉलो कर रही है। ये क्वेश्चन जो है हमारा, ये क्वेश्चन जो है पीजीटी के 2012 के क्वेश्चन में पूछा गया था। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 111 का हमारा है। 111 का क्वेश्चन नंबर हमारा 111 है। अनविच्छा का संधि विच्छेद क्या है? अनविच्छा का संधि विच्छेद क्या है? ए है अन प्लस विच्छा, बी है अन प्लस विच्छा, सी है अनु प्लस इच्छा, डी है अनब प्लस इच्छा। तो इसका सही आंसर होगा हमारा सी, अनु प्लस इच्छा। डी हमारा आंसर सही होगा। ये क्वेश्चन सन 2015 के पीजीटी के पेपर में पूछा गया है। ये यण स्वर संधि का नियम फॉलो हो रहा है इसमें। अगला क्वेश्चन हमारा है, ये भी क्वेश्चन पीजीटी के पेपर सन 2015 में पूछा गया है। इसमें से किस शब्द में यण संधि है? ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें कौन से शब्द में यण संधि है? तो देखते हैं। ए है दंतोष्ठ, बी है वसंतुत्वः, सी है देवगम, डी है मंदोत। तो इसका सही आंसर होगा हमारा सी। इसका सही आंसर होगा हमारा सी, देवगम, देव्यागम। इसमें यण संधि है। इसमें यण संधि का नियम फॉलो हो रहा है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर हमारा 113 देखते हैं क्या है। अत्य आवश्यक में संधि विच्छेद कीजिए। अत्य आवश्यक का शब्द का संधि विच्छेद क्या है? ए है अत्य प्लस आवश्यक, बी है अत्य प्लस आवश्यक, सी है ए है अति प्लस आवश्यक, बी है अत्य प्लस आवश्यक, सी है अत्या प्लस आवश्यक, या डी है अत्या प्लस आवश्यक। तो और ये क्वेश्चन पीजीटी के पेपर सन 2009 में आया था। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ए, अति प्लस आवश्यक। ये हमारा इसका ए आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ये भी यण स्वर संधि का नियम फॉलो कर रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा है 114। इत्यादि का सही संधि विच्छेद चुनिए। इत्यादि का सही संधि विच्छेद चुनिए। ए है इत्या प्लस आदि, बी है इत्या प्लस आदि, डी है इति प्लस आदि, सी है इति प्लस आदि, डी है इति प्लस आदि। इत्याह
प्लस आदि। तो इसका सही आंसर होगा हमारा सी। इसका सही आंसर हमारा सी है। इत्य प्लस आदि, इत्या आदि बराबर इत्या आदि, ये हमारा इसका सही आंसर हमारा होगा सी। इत्य प्लस आदि बराबर इत्या आदि, और ये भी यण स्वर संधि का नियम फॉलो कर रही है। अगला क्वेश्चन हमारा है 115। क्वेश्चन नंबर 115 है हमारा। दिए विकल्पों में स्वागत का संधि विच्छेद क्या होगा? ए है सु प्लस आगत, बी है स्व प्लस आगत, सी है स्व प्लस अगत, डी है स्वा प्लस गत। तो इसका सही आंसर होगा हमारा सी, स्व प्लस अगत। इसका सही आंसर हमारा होगा इसका सही आंसर हमारा होगा ए, सु प्लस आगत स्वागत, सु प्लस आगत स्वागत। और ये क्वेश्चन जो है यूपीएसआई बैच के 2017 और यूपीआईएस बैच 3 के 12 दिसंबर को सन 2017 के पेपर में आया था। ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग इनकी मल्टीपल टाइम, जो भी वीडियो है इनका मल्टीपल टाइम रिवीजन करते रहिए, ताकि आप लोगों को ये एक ही बार में आप लोग इसका क्वालिफाई अच्छे नंबरों से क्वालिफाई कर पाएँ। और ये भी यण स्वर संधि के नियम फॉलो हो रहा है। अब हमारी अगली संधि है अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि, इसमें हम अब जो है हम यहाँ से नए क्वेश्चन देखेंगे जो कि अयादि स्वर संधि के होंगे। तो आइए देखते हैं हमारा 116 क्वेश्चन नंबर 116 है। हमारा क्वेश्चन नंबर 116 है, नाभिक का सही संधि विच्छेद क्या है? नाभिक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? ए है नाव प्लस एक, बी है नौ प्लस इक, सी है ना प्लस बिक, डी है नाभि प्लस का। तो इसका सही आंसर होगा, ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी की तैयारी, यूपीएससी सन 2013 के और यूपीएससी जूनियर में सन 2020 के पेपर में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर होगा हमारा बी। हमारा इसका सही आंसर है बी, नौ प्लस इक नौविक, नौ प्लस इक बनेगा बराबर होगा नाविक, नौ प्लस इक नाविक बराबर नाविक होगा। तो ये इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन है, आइए देख लेते हैं। नाभिक का सही संधि विच्छेद 9 प्लस 1 है। इसमें अयादि स्वर संधि है। इसके नियमानुसार यदि ए ऐ ओ अथवा औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो ए के स्थान पर ऐ, और ऐ के स्थान पर आए, और ओ के स्थान पर अब, औ के स्थान पर आप हो जाता है। जैसे ने के स्थान पर अन और नैन के स्थान पर ने प्लस अन नैन हो जाएगा, ने प्लस ऐ अक नायक हो जाएगा, ने प्लस अक नायक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 117। ये क्वेश्चन यूपीएसआई के क्वेश्चन सन 2007 में और सन 2017 के पेपर में पूछा गया था। चलिए देखते हैं क्या है। नायक में संधि कौन सी है? नायक शब्द में कौन सी संधि है? ए है अयादि संधि, बी है गुण संधि, सी है यण संधि, या डी है दीर्घ संधि। तो इसमें कौन सी है? नायक में है ने प्लस आयक बराबर नायक हो जाएगा। तो इसमें अयादि संधि का प्रयोग हुआ है, अयादि संधि का प्रयोग हुआ है। तो हमारा पहला क्वेश्चन सही है। इसका सही आंसर है ए। नायक में अयादि स्वर संधि है। इसका विग्रह ने प्लस अक होता है। जब संधि करते समय ए ऐ ओ औ के साथ कोई अन्य स्वर हो तो ए का ऐ और ऐ का आए तथा ओ का अब और औ का आप हो जाता है। ये अयादि संधि कहलाता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 118 है। नैन में कौन सी संधि है?
तो इसमें भी नैन शब्द में कौन सी संधि है? ए है दीर्घ संधि, बी है गुण संधि, सी है वृद्धि संधि, डी है अयादि संधि। तो इसमें भी अयादि संधि है। कौन सी है? अयादि संधि। इसका डेफिनेशन है नैन में अयादि स्वर संधि है, इसका संधि विच्छेद है नै प्लस अन, नैन हो जाएगा। अयादि संधि है, अयादि संधि है। किसमें है? अयादि संधि है। ए है उत प्लस योग, बी है तथा प्लस एब, सी है अप प्लस ज, और डी है नौ प्लस इक, नौ इक। तो इसमें अयादि संधि किसमें प्रयोग हुई है? अयादि संधि जो है हमारे डी क्वेश्चन नंबर डी में प्रयोग हुई है। 9 प्लस 1 तो नाविक हो जाएगा। ये क्वेश्चन यूपीएससी वन रक्षक के एग्ज़ाम सन 2018 के पेपर में आया है। तो ये जो मैं आप लोगों से प्रैक्टिस करा रही हूँ, ये क्वेश्चन जो है पीजीटी में, टीजीटी में और आईएएस में, एसआई में जो भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें सब में पूछे गए हैं। तो ये मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ, ये प्रैक्टिस सेट मैं करवा रही हूँ आप लोगों से। तो आप लोगों को अगर मेरे चैनल की वीडियो से थोड़ी भी हेल्प हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और अपने और भी जो फ्रेंड हैं उनमें सब में शेयर करें, ताकि जल्द से जल्द उन लोगों की भी हेल्प हो सके। आप दूसरों की हेल्प करेंगे तो आपकी भी हेल्प होगी। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 120। क्वेश्चन नंबर 120 है, पवन का संधि विच्छेद होगा। पवन का संधि विच्छेद होगा। ए है पा प्लस वन, बी है प प्लस अवन, सी है पौ प्लस अन, डी है पौ पा पौ प्लस अन। तो इसका सही आंसर होगा हमारा, ये क्वेश्चन जो है पीजीटी सन 2014 और लोअर 2 परीक्षा में सन 2015 के पेपर में आया था। इसका सही आंसर होगा हमारा सी, पौ प्लस अन, पवन। पौ प्लस अन बराबर पवन हो जाएगा। इसमें अयादि स्वर संधि का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 121 है हमारा आज का। क्वेश्चन नंबर 121 देखते हैं। द्वापी का संधि विच्छेद क्या होगा? द्वापी का संधि विच्छेद क्या होगा? ए है दू प्लस आपी, बी है दो प्लस अपी, सी है दब प्लस अपी, दब प्लस अपी, या डी है इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन जो है कानून गो की भर्ती परीक्षा जो सन 2015 में पेपर हुआ था उसमें पूछा गया है। ये इसका सही आंसर होगा हमारा बी, दो प्लस अपी। दो प्लस अपी बराबर द्वापी बन जाएगा ये क्वेश्चन। और इसमें अयादि स्वर संधि का प्रयोग हुआ है। चलिए फ्रेंड, अब आगे अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पवन शब्द में कौन सी संधि है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी मैंने इससे पहले डिस्कस किया था। पवन शब्द में कौन सी संधि है? ए है गुण संधि, बी है यण संधि, डी है सी है अयादि संधि, या डी है वृद्धि संधि। तो इसमें कौन सी संधि है? इसमें पौ प्लस अन था तो क्या बनाया था? पवन। तो हमारी अयादि संधि है। इसमें कौन सी संधि है? अयादि संधि है। ये क्वेश्चन सन 2003 के पीजीटी के पेपर में पूछा गया। किसमें? ये सन 2003 के पीजीटी के पेपर में आया है। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 123 है। ये क्वेश्चन नंबर 123 है हमारा पीजीटी के सन 2010 के पेपर में, और लेखपाल की जो परीक्षा सन 2015 में हुई थी उसमें पूछा गया है। पवन का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है? पवन शब्द का संधि विच्छेद शुद्ध क्या है? ए है पौ प्लस अन, बी है पा पब प्लस अन, सी है पाह प्लस अमन, डी है पा प्लस न, पौ पब प्लस अन। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ए। इसका सही आंसर होगा हमारा ए, पौ प्लस अन। और इसमें अयादि संधि का प्रयोग हुआ है। अयादि संधि का प्रयोग हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा है 124।
अगला क्वेश्चन हमारा है 124। नायक का सही संधि विच्छेद क्या है? नायक का सही संधि विच्छेद क्या है? ना प्लस आयक, ना प्लस आयक, ए है ना प्लस आयक, बी है नौ प्लस आयक, सी है ने प्लस आयक अक, डी है ने प्लस अक। तो इसका सही आंसर होगा हमारा बी। इसका सही आंसर होगा हमारा डी, ने प्लस अक, ने प्लस अक। ये हमारा इसका सही आंसर होगा ने प्लस अक नायक बने, जो बन जाएगा नायक। और इसमें यण स्वर संधि का अयादि स्वर संधि का प्रयोग हुआ है। ये क्वेश्चन पीजीटी के सन 2011 के पेपर में पूछा गया है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 125 है। भावुक का संधि विच्छेद क्या है? भावुक का संधि विच्छेद क्या है? ए है भाव प्लस उक, बी है भाव प्लस बुक, सी है भाव प्लस अक, या डी है भाव प्लस उक। तो इस और ये क्वेश्चन जो है यूपी PCL एरोल के पेपर सन 2018 में जो हुआ था उसमें पूछा गया है। इसका सही आंसर है हमारा, इसका सही आंसर हमारा है ए, भाव प्लस उक। भाव प्लस उक भावुक हो जाएगा। जब इसमें इसकी डेफिनेशन है कि जब ए आई ओ और औ के बाद कोई स्वर आता है तो ए बन जाता है ए, और आए बन जाता है आए, ओ बन जाता है अब, और औ बन जाता है आप हो जाता है। जैसे नैन ने प्लस अन, पवन पौ प्लस अन। क्वेश्चन नंबर हमारा है 126। गवीश में प्रयुक्त संधि का नाम है। गवीश शब्द में प्रयोग संधि का नाम है। ए है दीर्घ संधि, बी है गुण संधि, सी है यण संधि, या डी है अयादि संधि। तो इसका सही आंसर है हमारा अयादि संधि। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था सन 2016 में, उसमें पूछा ये क्वेश्चन आया था। चलिए अब हमारी यहाँ से जो है ये व्यंजन संधि स्टार्ट हो गई है। हमारी कौन सी व्यंजन संधि, जो थर्ड संधि है हमारी व्यंजन संधि, वो स्टार्ट हो गई है। उसका पहला क्वेश्चन है हमारा व्यंजन संधि का। विपरीत प्लस जाल, विपरीत प्लस जाल बराबर विपजाल में कौन सी संधि है? विपजाल में कौन सी संधि है? ए है स्वर संधि, बी है व्यंजन संधि, या सी है वृद्धि संधि, या डी है गुण संधि। तो इसका सही आंसर होगा आई थिंक बी। इसका सही आंसर होगा बी। ये यूपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ था 19 में 31/5/19 को, उसमें ये पूछा गया था। आइए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन है विपत्ति प्लस जाल में, विपजाल में व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि का स्वर या व्यंजन के साथ मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। का, चा, टा, ता, पा के बाद किसी वर्ण का तृतीय या चतुर्थी वर्ण आए अथवा रा या रा, ला, वा या कोई स्वर आए तो का, चा, टा, पा की जगह अपने से ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। अपने से ही तीसरा वर्ण हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा जगन्नाथ शब्द में संधि का प्रकार बताइए। संधि का प्रकार बताइए। ए है यण संधि, कौन सी संधि का प्रयोग हुआ है? ए है यण संधि का, बी है दीर्घ संधि का, या सी है व्यंजन संधि का, या डी है वृद्धि संधि का। तो इसका सही आंसर है सी। इसका सही आंसर है सी, हमारी व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है इसमें। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा ये यूके पीसीएस
का जो पेपर हुआ था सन 2017 का, उसमें पूछा गया था। ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उद्योग का सही संधि विच्छेद कौन सा है? निम्नलिखित में से जो है उद्योग का संधि विच्छेद कौन सा है? ए है उद प्लस योग, बी है उ प्लस उद्योग, सी है उत प्लस योग, डी है उद प्लस योग। तो इसका सही आंसर होगा हमारा, इसका सही आंसर है उत प्लस योग। उत प्लस योग प्लस बराबर उद्योग हो जाएगा, उद्योग हो जाएगा। इसमें जो है यह उद्योग है, यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। यदि का चाटा पा प के बाद किसी वर्ग की तृतीय या चतुर्थ वर्ण आए या रा ला वा या कोई स्वर आए तो का चाटा त प के स्थान में अपने ही वर्ग के तीसरा वर्ण हो जाता है। जैसे सत वाणी, सत प्लस वाणी, सत प्लस वाणी बराबर सदवाणी। तत् रूप प्लस तदु रूप बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला हम देखते हैं अपना। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 130। जगदीश शब्द में कौन सी संधि प्रयोग होती है? जगदीश स्वर में कौन सी संधि का प्रयोग हुआ है? ए है स्वर, बी है व्यंजन, सी है विसर्ग, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा हमारा बी, व्यंजन संधि है। इसमें व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है। ये क्वेश्चन UKPS के 2012 में जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था। इसकी डेफिनेशन है, ये पहली तो मैं बता चुकी हूँ। स्वर संधि दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। इसके 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। हम ये इससे पहले की वीडियो में ये दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि कंप्लीट कर चुके हैं और आज की वीडियो में हम अयादि संधि को डिस्कस कर रहे हैं। तो आप लोगों ने अगर ये वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। मैंने इनकी प्लेलिस्ट बना दी है, आप लोगों को वो वहाँ पे अरेंजमेंट में मिल जाएगी। चलिए विसर्ग संधि के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 131। सधर्म का सही संधि विच्छेद क्या है? सधर्म का सही संधि विच्छेद क्या है? ए है सद प्लस धर्म, बी है सद प्लस अधर्म, सी है स प्लस अधर्म, डी है सत प्लस धर्म। तो इसका सही आंसर होगा हमारा, ये क्वेश्चन जो है 2020 के पेपर में आया है। इसका सही आंसर होगा हमारा डी। इसका सही आंसर है हमारा डी। इसका सही आंसर होगा हमारा डी, सत प्लस धर्म, सत धर्म। अगला क्वेश्चन है हमारा 32। अगला क्वेश्चन है हमारा 32। उज्ज्वल का इसमें है उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद क्या है? उज्ज्वल शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? ए है उत प्लस उज्ज्वल, बी है उज प्लस ज्वल, सी है उज प्लस वल, डी है उज प्लस जवल। तो इसका सही आंसर होगा ए, उत प्लस जल बराबर उज्ज्वल। इसमें अयादि स्वर संधि का प्रयोग हुआ। ये क्वेश्चन जो है UPSC जूनियर का जो एग्ज़ाम हुआ था सन 2020 में, उसमें पेपर में आया था, पूछा गया था। अब क्वेश्चन नंबर हमारा देखते हैं 33। दिगंबर का सही संधि विच्छेद है। चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है हमारा 133। दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या है? दिगंबर शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? ए है दिग प्लस अंबर, बी है दिग प्लस अंबर, सी है दिक प्लस अंबर, डी है दिक प्लस अंबर। और ये क्वेश्चन UPSC जूनियर के जो
एग्ज़ाम हुआ था 20 में, उसमें पूछा गया था। इसका सही आंसर होगा हमारा डी, दिक प्लस अंबर, दिक प्लस अंबर। अगला क्वेश्चन है हमारा उज्ज्वल उल्लंघन का सही संधि विच्छेद क्या है? उल्लंघन का सही संधि विच्छेद क्या है? ए है उत प्लस लंघन, बी है उत प्लस घन लंघन, सी है उल प्लस लंघन, डी है उ प्लस लंघन। तो इसका सही आंसर होगा हमारा बी, उत प्लस लंघन, उत प्लस लंघन। ये क्वेश्चन भी यूपीएससी जूनियर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आया था, 20 के जो सन 2020 में हुआ था उसमें पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 35 है, संधि विच्छेद में यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण से परे। तो चलिए फ्रेंड, आज की वीडियो में जो है हमारा यहीं तक हम रखते हैं। इसके आगे हम कल की वीडियो में देखेंगे और कल हमारा ये प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट कराएंगे। तो आप लोगों को अगर मेरे चैनल के वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिलती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपने जो भी और फ्रेंड हो उनको सबको शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और जो भी बच्चे पट की तैयारी कर रहे हैं उन सबको करें, या जो भी यूपीएससी की या पीजीटी की या आईएएस की जो भी तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।